नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका हलचल इंडिया की फटाफट खबरों में। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में पशुपालक विभाग के डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने गौशाला का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पशुपालक विभाग के डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को मीरापुर गौशाला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान परिसर की साफ सफाई के साथ साथ जल जमाव की स्थिति को देखा गया। अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी को निर्देशित करते हुए कहा गया कि गौवंशों की देखरेख में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। परिसर को साफ सुथरा रखा जाए और मवेशियों का नियमित टीकाकरण कराया जाए। इस पर उन्होंने सीबीओ को निर्देशित किया कि मवेशियों के स्वास्थ्य के प्रति संजीदगी के साथ काम किया जाए। इस मौके पर नगर पंचायत के सभी कर्मचारीगण मौजूद रहे। पशुपालक विभाग के डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि शासन के निर्देश पर उन्हें मुजफ्फरनगर का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसके तहत उन्होंने नगर पंचायत मीरापुर की गौशाला का निरीक्षण किया। समस्त गौशालाओं के लिए जो नोडल विभाग है उनकी तरफ से जिला मुजफ्फरनगर के लिए नोडल अधिकारी बन के आया हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बारिश के समय में 3 दिन के कार्यक्रम के तहत जिला मुजफ्फरनगर में समस्त गौशालाओं की चेक करी जा रही हैं। यहाँ पर जल जमाव, जल भराव की कोई समस्या तो नहीं है और साथ ही अन्य कोई दिक्कत चारा पानी या पशु स्वास्थ्य की तो नहीं है। उसी क्रम में हम इस जिले को यहाँ पर 9 ब्लॉक हैं, उनको हम 3-3 भागों में बांटकर उनकी चेकिंग कर रहे हैं। 3 ब्लॉक हमने कल करे थे, चरथावल, पुरकाजी और सदर। 3 ब्लॉक हम आज कर रहे हैं। इसमें जानसठ, डॉक्टर साहब दूसरा वाला कौन सा था? जानसठ हो रहा है मीरापुर। हाँ, जानसठ, मोरना और खतौली आज करे हैं और बचे 3 ब्लॉक कल करे जाएंगे। उसके बाद इस पूरी रिपोर्ट से कहीं अगर कोई दिक्कत है, इसमें विशेष तौर पे यही देखा जा रहा है कि जल भराव और जल जमाव कहीं ना हो, जिससे कि पशु को कोई दिक्कत हो सके। मुजफ्फरनगर के जानसठ कस्बे में प्रवाह एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। शुक्रवार को प्रवाह एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जानसठ के ब्लॉक परिसर व जीएस पब्लिक स्कूल में संस्था के सदस्यों के द्वारा प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने छोटे छोटे बच्चों के साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और बच्चों को टॉफी, बिस्किट व अन्य सामग्री भेंट की गई। संस्था के अध्यक्ष गगनदीप उपाध्याय ने बताया कि ट्रस्ट के प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी स्टाफ और छोटे छोटे बच्चों ने संस्था का 1 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी। उन्होंने संस्था के द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया तथा वर्ष में किए गए सभी सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग किया, जिसमें स्वास्थ्य, मानव सेवा और शिक्षा पर बल दिया गया। स्वास्थ्य के अंतर्गत कोरोना काल में संस्था ने हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया तथा टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए संस्था ने वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किए। आज 2 सितंबर 2021 को हम इस सामाजिक संस्था का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपना प्रथम फाउंडेशन डे मना रहे हैं, जो हमने आज जीएस पब्लिक स्कूल जानसठ में वहाँ के छात्र छात्राओं के साथ मनाया, जिसमें हमने छात्र छात्राओं को वहाँ पर बिस्किट, टॉफी, उनको कॉपी, पेंसिल वगैरह भी वितरण किया है, ताकि बच्चे भी खुश रहे और हमारी संस्था भी ऐसे कार्य करती रहे। अगर मैं इसकी इतिहास में जाता हूँ, 1 साल पुरानी जब बात है, 2 सितंबर 2020 को हमने इसको फाउंडेशन को लीड किया था और तब से हम आज तक ऐसे बहुत सारे कार्य करते आ रहे हैं जो सामाजिक हित में है। जैसे हमने कोरोना काल में बहुत सारे हेल्थ कैंप लगाए हैं। जानसठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ मिलकर हमने कैंप लगाया है। दूसरा, हमारा गौवंश के लिए भी एक प्रोग्राम चला था। हमने गौशाला में जाकर वहाँ पर हरा चारा डाला। गौवंश की सेवा के लिए हमने वहाँ पर जो लोग थे उनसे बातचीत की है। और दूसरा, 5 जून 2020 को हमारी संस्था के द्वारा हमारे जिला जो मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी में लक्सर रोड पर न्यू सहारा नर्सिंग होम के नाम से एक अस्पताल चलाया जा रहा था, जिसमें सीएमओ के निर्देश पर पुरकाजी के सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार ने नर्सिंग होम पर छापेमारी की, जिसमें कागजात सही नहीं पाए जाने पर नर्सिंग होम पर नोटिस चस्पा कर दिया गया और उन्हें निर्देशित किया गया कि अगर 3 दिन के अंदर वह कागजात नहीं दिखा पाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में डॉक्टरों का चेकिंग अभियान चलता रहेगा। सीएमओ साहब ने निर्देशानुसार अस्पताल का हम गए, उनके पेपर और डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए, लेकिन वो अपने डॉक्यूमेंट्स और अस्पताल के पेपर्स, डॉक्टर्स के पेपर्स दिखा नहीं पाए।
जिस कारण हमें उसे सील करते हुए उन्होंने 3 दिन का नोटिस जारी किया। नोटिस में ये है, अगर उनके पास पेपर अवेलेबल होते हैं तो वो ऑफिस में दिखाएं और उसके बाद आगे कार्रवाई कीजिए। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव भूमा निवासी अनुज राणा ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के खात्मे के चलते चलाए गए ऑपरेशन में 16 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जाबाज सेना के जवान अनुज राणा ने लश्कर तैयबा के कमांडर समेत 2 आतंकियों को और हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था, जिसके चलते अनुज राणा को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। जय सिंह पेशे से किसान हैं तथा उन्होंने अपने छोटे बेटे अनुज राणा को सेना भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके बाद अनुज अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वर्ष 2014 में सेना में भर्ती हो गया। अनुज राणा की पहली पोस्टिंग श्री गंगानगर में हुई, जिसके बाद उसकी दूसरी पोस्टिंग कुपवाड़ा और तीसरी जम्मू कश्मीर में हुई। वहीं परिवार के लोगों ने खुशी जाहिर की है। परिजनों का कहना है कि हमें गर्व है कि हमारे बेटे ने देश का नाम रोशन किया है और ऐसे ही देश का नाम रोशन करता रहे। वहीं गांव भूमा में भी खुशी का माहौल है, जहां लोगों ने अपनी खुशी मिठाई बांटकर जाहिर की। देखिए, अनुज राणा हमारे गांव का और क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करा अनुज राणा ने, और 16 घंटे के ऑपरेशन के बाद हिजबुल के जो उन्होंने 5 आतंकवादियों को मार गिराया, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं और हमारे लिए सभी गांव वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं आशा करूंगा कि आगे भी जो हमारे गांव के जो सेना में हैं वे अपने वीरता के ऐसे ही कार्य करते रहें और हमारी शुभकामनाएं सब उनके साथ हैं। मेरे बेटे ने बहुत बहादुरी का काम करा है और गांव में आकर बधाई दे रहे हैं, सब खुशी का माहौल है। ऑपरेशन में तकरीबन मैं ऑपरेशन टीम में ही था और ये ऑपरेशन शोपिया में जम्मू कश्मीर में शोपिया गांव के एक जंगल में हुआ था। इसमें 5 आतंकवादी घिरे हुए थे, जिसमें हमने 2 रात में न्यूट्रलाइज कर दिए थे, 2 मार दिए थे और 3 सुबह ऑपरेशन हुआ। तो उन्होंने ताबड़तोड़, रात में फायरिंग चलती है, दिन में भी चल रही थी, और जैसे दिखे ऐसे उन पर फायर किया। 2 मेरे सामने आए थे, मैंने उन्हें न्यूट्रलाइज किया, उन्हें मारा, इसलिए मुझे सेना मेडल के लिए। नगर पंचायत मीरापुर द्वारा शुक्रवार को नालों की सफाई का कार्य प्रारंभ करा दिया गया। पहले दिन दिल्ली पौड़ी रोड जैन धर्म कांटे के नालियों की शील्ड हटवाई गई। अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी ने सफाई कर्मचारी को हिदायत दी कि 5 दिनों के अंदर नालों की सफाई का काम हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। बारिश के चलते नाले अटे हुए हैं। शुक्रवार को ही नगर पंचायत मीरापुर द्वारा नालों की सफाई का कार्य शुरू करा दिया गया था। सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी ने टीमों का गठन किया है। शुक्रवार को सारा दिन यह टीम रोड पर नालों की सफाई करती नजर आई। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव नगला राई वाया मथुरा मार्ग पर स्थित ईदगाह के पास से पुलिस ने एक जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास एक तमंचा बरामद किया है। पकड़े गए जिला बदर अपराधी पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने पकड़े गए जिला बदर को चालान कर जेल भेज दिया है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव नगला राई वाया मथुरा मार्ग का है, जहाँ ईदगाह के पास से पुलिस ने एक जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चरथावल थाना क्षेत्र के गांव नगला राई स्थित ईदगाह के पास एक जिला बदर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी के नेतृत्व में हिंडन चौकी प्रभारी जयप्रकाश ने आरोपी तनवीर पुत्र शौकीन उर्फ शौकत निवासी गांव न्यामू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव रोनी हरजीपुर के ग्राम प्रधान ठाकुर विनोद फौजी ने क्षेत्रीय स्वर्गीय राज्य मंत्री व चरथावल विधायक विजय कश्यप की धर्मपत्नी सपना कश्यप से मुलाकात की और उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बिरालसी वाया रोनी से होते हुए भमेला तक निर्माण को लेकर वार्ता की। इस मौके पर ठाकुर विनोद फौजी, विपिन राणा, हिंदू युवा वाहिनी, ठाकुर मांगीराम, बिन्नू, अनमोल, जयवीर सिंह आदि मौजूद रहे। आज ब्लॉक चरथावल के विधायक माननीय विजय कश्यप जी की मैडम सपना कश्यप से ग्राम प्रधान रोनी हरजीपुर ठाकुर विनोद फौजी के साथ में वार्ता हुई, जिसमें हमारी विभिन्न मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि ग्राम रोनी हरजीपुर में जो बाईपास है, एक नहर से लेकर के रोनी अड्डे तक, एक रोनी अड्डे से लेकर के
समाधि और भमीला जो निकल जाता है, इसके ऊपर बातचीत हुई, जिसमें हमने उन्हें विज्ञापन सौंपा और बताया कि ये जल्द से जल्द हमारे रास्ते बनने चाहिए। और एक बस सेवा जो कि सहारनपुर से लेकर के मेरठ तक और मेरठ से लेकर के सहारनपुर तक जो बस जाए, क्योंकि हमारे पास गांव में कोई आने जाने का ऐसा साधन नहीं है जो गांव को होते हुए और दूसरे गांव से हमारे बस सेवा या कोई भी ऐसी सेवा जोड़ती हो। तो हमने ये 2 चीज़ उनसे मांग करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप ये हमारे को विज्ञापन जो दे रहे हैं, हम कल या परसों में ही माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा करके इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई कराएंगे। मैं ग्राम प्रधान रोनी हरदीपुर ठाकुर विनोद भोजी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।